बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम OIC जो ऑफ़िस है जद्दा में, हम वहाँ पे मौजूद है और फ़वाद शेर साहब जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है यहाँ पे, और इन्होंने इजलास बुलाया था सेक्रेटरी जनरल OIC की सरबराही में। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो कश्मीर का काज है, काफ़ी जो अरसे से होके आ रहा है, बचपन से हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। और अच्छी बात है, आसान इक़दाम है, जितना आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। और अभी जो आप लोगों ने इजलास बुला लिया, तो ज़ाहिर ही बात है आप लोगों ने एक ज़बरदस्त काम किया है। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूँगा सर कि नियर फ्यूचर में मजमूई तौर पर जितने भी सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में इसका कोई हल निकल रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज का जो इवेंट था, बेसिकली आज का इवेंट हमने यौम इस्तक़लाल पाकिस्तान कश्मीर, जो आप जैसे सब लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 में कश्मीर ये इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया था, तकसीम कर दिया था। अब उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि कश्मीरियों को जो एक आप समझ लें कि एक स्पेशल राइट एक हासिल था कि इंडियन के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो प्रोविजन थे काफ़ी सारे उन पर लागू नहीं होते थे। तो उन्होंने इंडिया ने एक बहुत ही मतलब आपके कहना चाहिए कि ज़ालिमाना काम किया और उनके स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, जिसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। महरक़ात ये हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया जो मकबूजा कश्मीर पे जो हमारे कश्मीरी बहन और भाई हैं उन पर एक तो मज़ालिम 70 साल से आपको पता है ये दुनिया की आप कहना चाहिए एक खुली जेल है। उनको किसी भी किस्म के हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों को किसी भी किस्म के कोई भी आप कहना चाहिए कि इख्तियार हासिल नहीं है। हर वक्त कभी वहाँ कर्फ्यू रहता है, लॉकडाउन रहता है, इंटरनेट की बंदिश होती है, जुल्म और सितम की लहर है। आप ये देखिए, इतनी सी एक वैली जिसकी आबादी बहुत कम है और तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख इंडिया की काबिज़ फ़ौजें वहाँ मौजूद हैं और उसमें वहाँ के हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों को एक आप समझ लें कि एक कैदी की तरह ट्रीट करते हैं। कोई बुनियादी हकूक़ उनको हासिल बेचारों को नहीं है। तो पाकिस्तान का वादा है हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों से कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया है। तो हम हर किस्म की इनको डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट फराम करेंगे। आज का ये जो इवेंट था इस यौम इस्तक़लाल कश्मीर के हवाले से, ये भी इसी तनाज़ुर में हुआ था कि हम यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन की अहमियत क्या है कि हमें OIC जो 57 मुल्कों की तंजीम है और बेसिकली वो UN के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने अपने हेडक्वार्टर्स का हमें जनरल असम्बली हॉल हमें मुहैया किया, हमें इजाज़त दी कि हम यहाँ पे इस इवेंट को मुनक्किद करें। और उसके बाद सबसे अहम बात है कि सेक्रेटरी जनरल हसीन राहीम ताहा जो कि सेक्रेटरी जनरल OIC वो तशरीफ़ लाए एज अ चीफ गेस्ट। और उसके अलावा OIC के स्पेशल इन्वाय हैं एम्बेसडर दुबे, वो भी आए। और हमने जो 57 मुल्क हैं उनके मुस्तक़बिल मंदूब और एम्बेसडरों को बुलाया हुआ था, जिससे वो तशरीफ़ लाए। OIC के तमाम सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो सारे आए। उसके अलावा यहाँ पे जो कश्मीरी डायस्पोरा और कम्युनिटी है, कश्मीर कमेटी और सारे कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं वो भी तशरीफ़ लाए। तो हमने उनके सामने ये पैगाम पेश किया, मैंने पेश किया, सेक्रेटरी जनरल ने पेश किया, कौंसल जनरल ने पेश किया और स्पेशल इन्वाय जो है OIC के एम्बेसडर दुबे उन्होंने पेश किया कि भाई ये जुल्म व सितम का सिलसिला बंद करें। जो मज़ालिम कश्मीरियों पे ये इंडियन की काबिज़ फ़ौजें ढा रही है उनको ख़त्म करें। और इसका जो एक वादा किया गया है कि कश्मीर का जो हल है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन और कश्मीर के मर्ज़ी के मुताबिक एक प्लेबिसाइट जो होना है उसके तहत इसको हल करें। तो ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी और इस तरह के प्रोग्राम तमाम हमारे जो 5 अगस्त 2019 की मजम्मत करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हमारी तमाम दुनिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज, हाई कमिश्नर्स और कॉन्सुलेट्स हैं उधर हुए। और पाकिस्तान भी इसके लिहाज से इंडियन फॉरेन ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन थे वहाँ से एक रैली निकाली गई है, जिसके बाद उससे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी खिताब किया। तो ये सब कोशिशें हैं क्योंकि इस कॉज को ज़िंदा रखने के लिए, उस कॉज को दुनिया को बताने के लिए कि ये जो जुल्म व सितम की जो एक कड़ी है उसको ख़त्म करें और कश्मीरियों का हक़ के खुद इरादिया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वो दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें और इंशाल्लाह ताला मैं दुआ गो भी हूँ और हम सब कश्मीरी, ताकि हम कश्मीरी अपने बहन भाइयों के दुख में शरीक हैं और हम इंशाल्लाह हम सफारती
कोशिशें जारी रखेगा पाकिस्तान, और हर तरह से हम पाकिस्तान को पता है हर तरह दुनिया के हर फोरम पे सपोर्ट करते हैं। ये हमारी कॉर्नर स्टोन है, आप समझ लें, एक बहुत अहम जुज़ है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, इसी के लिहाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है कि OIC ने अपना हमें हेडक्वार्टर दिया, हमें यहाँ पे इवेंट करने की इजाज़त दी। अपने मेन जनरल असम्बली हॉल में सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना पैगाम दिया और ये दुनिया को बावर कराया कि क्योंकि सेक्रेटरी जनरल ने इन्होंने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और वो आज़ाद कश्मीर गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल भी किया, और वहाँ जो हमारे कश्मीरी जो इंडिया के जुल्म सितम का शिकार वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, उन पर जो हर वक्त उन पर गोलाबारी बमबारी होती थी, जिससे उनके लोग शहीद होते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं, उनसे मिले जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कोशिश है, और ये हम चाहते हैं कि आप सब की आपकी के तसव्वुर से भी ये दुनिया में ये पैगाम पहुँचे, हर जगह पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला इस OIC के प्लेटफॉर्म से हम इस मसले को इंशाल्लाह उजागर करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इसका एक मुस्तकिल हल हो, लेकिन वो कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हो। उन पर किसी किस्म की जुल्म सितम के तहत ये 1 मिलियन फौज डाल के उनको किसी भी किस्म के मजबूर ना किया जाए, और उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए एज़ पर UN के रेजोल्यूशंस। शुक्रिया, थैंक यू।